अगर आप लिब्रा हैं, चाहे आपका सन साइन लिब्रा है या मून साइन लिब्रा है, तो इस हफ्ते की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी के साथ हो सकती है, जैसे दिल के अंदर कोई खामोश सा डर बैठा हो, जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके काबू में नहीं हो। और यही वो एहसास है जो आपकी रातों को जगा सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 के दरमियान आसमान पर जो हरकत हो रही हैं, वो आपकी जिंदगी के खास तौर पर माली मामलात, रिश्तों पर गहरा असर डाल रही हैं। और अगर आपने इस इशारे को समझ लिया तो एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो वही चीज आपके लिए परेशानी बन सकती है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में ये महसूस किया है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन रुक नहीं पा रहे, या दिल चाह रहा है कि सब कुछ छोड़कर कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर ली जाए? अगर हाँ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सैटर्न और राहु की पोजीशन का असर है जो आपके माली घरों पर दबाव डाल रही है। और मार्स की एनर्जी आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लें कि ये हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान है, लेकिन साथ ही एक मौका भी है। अब बात करते हैं हफ्ते के आगाज की, तो 1 और 2 अप्रैल को चांद यानी कि मून आपके ऐसे घर में होगा जहां आपको माजी की कुछ गलतियां याद आ सकती हैं। खास तौर पर पैसों के मामलात में आपको लग सकता है कि काश मैंने इस वक्त वो फैसला ना लिया होता, कि किसी पर भरोसा ना किया होता। लेकिन यही वो वक्त है जहां आप खुद को माफ करना है, क्योंकि अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जो है अभी भी माजी की किसी गलती का बोझ उठाए हुए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां खुद को आजाद करना है। अब 3 और 4 अप्रैल की बात करते हैं, तो यहाँ मार्स की एनर्जी बहुत तेज हो जाती है। और यहाँ यानी कि यही वो वक्त है जहां माली मामलात में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। कोई भी बड़ी सरमायाकारी या किसी को उधार देने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि राहु की मौजूदगी जो है वो धोखे का इम्कान बढ़ा रही है। खास तौर पर अगर कोई बहुत मीठा होकर आपको कायल करने की कोशिश करे तो थोड़ा पीछे हट जाइए और दिल की नहीं दिमाग की सुनिए। आपको लग सकता है कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा, लेकिन याद रखिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और यही वो जगह है जहां सब्र आपको बचा सकता है। अब 5 अप्रैल के बाद सूरज सन की पोजीशन आपके लिए थोड़ी बेहतरी लाती है, और यहाँ आपको किसी पुराने काम का फायदा मिल सकता है। कोई पुरानी मेहनत रंग ला सकती है, या कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन ये भी तभी होगा जब आपने पिछले दिनों में सब्र किया होगा और गलत फैसलों से बचा होगा। अब जरा दिल के मामलात की बात करते हैं, क्योंकि लिब्रा का दिल हमेशा मोहब्बत में जीता है। और इस हफ्ते वीनस की एनर्जी आपके जज्बात को बहुत गहरा कर रही है। आपको किसी यानी कि आपको किसी की याद ज्यादा आ सकती है, या आप किसी रिश्ते के बारे में ज्यादा संजीदा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्तिहान है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपको मेहनत दिखा सकता है। आपको लग सकता है कि आप थक चुके हैं, थक गए हैं, और ये थकन सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल की थकन है। और यही वो लम्हा है जहां आपको फैसला करना है कि क्या आप वाकई इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, क्योंकि राहु यहाँ भी उलझन पैदा कर सकता है। या पहले इस शख्स को समझें फिर दिल दें। और अब फैमिली की बात करते हैं। सैटर्न की पोजीशन आपको घर के मामलात में थोड़ा जिम्मेदार बना रही है। आपको लग सकता है कि सब कुछ आपके कंधे पर आ गया है, खास तौर पर माली जिम्मेदारियां। लेकिन यही वो वक्त है जहां आपको मजबूत बनना है, क्योंकि यही मुश्किल आपको आगे जाकर मजबूत बनाएगी। और यहाँ एक बात याद रखिए कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को इसकी ताकत से ज्यादा आजमाता नहीं है, आजमाइश नहीं देता। अब अगर हम सफर या ट्रैवल की बात करें तो इस हफ्ते छोटे सफर फायदा दे सकते हैं, खासतौर पर काम के सिलसिले में। लेकिन लंबे सफर को थोड़ा मुअख्खर करना बेहतर होगा, क्योंकि
مارس کی انرجی جلد اور حادثات کا امکان بڑھا سکتی ہے، اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب صحت کی بات کرتے ہیں جناب، تو آپ کو ذہنی دباؤ زیادہ محسوس ہو سکتا ہے اس ہفتے، خاص طور پر نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کوشش کریں کہ رات کو جلدی سوئیں اور موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی توانائی کو متاثر کر رہی ہیں۔ اور اب ایک اہم بات جو آپ کو اس ہفتے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا حل صبر اور سمجھداری میں ہے۔ اگر آپ نے جلد بازی کی تو نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ نے صبر کیا تو یہی ہفتہ آپ کے لیے کامیابی کا راستہ کھول سکتا ہے۔ اور یہاں میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی میں ایک بڑی مثبت تبدیلی لانے کے لیے؟ اگر ہاں تو اس سب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آگے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے والا ہوں جو آپ کے لیے برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب اس ہفتے کی آخری دنوں یعنی 6 اور 7 اپریل کی بات کرتے ہیں، یہاں مون آپ کے مالی گھر میں داخل ہوگا اور یہ ایک اہم وقت ہے جہاں آپ کو کوئی بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اس ہفتے جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کریں، بلکہ حقائق کو دیکھیں اور پھر قدم اٹھائیں، کیونکہ یہی فیصلہ آپ کے آنے والے مہینوں کو متاثر کرے گا۔ آپ ایک چھوٹا سا عمل کریں جو آپ اس ہفتے کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ آپ کی رزق میں برکت دے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ یقین مانیے یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دل کو سکون دے گا اور آپ کے راستے آسان کرے گا۔ اب آخر میں آپ کے لیے ایک پیغام ہے لیبرا، یہ ہفتہ آپ کو آزما سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ آپ کو بس اپنے دل کو جو ہے نا مضبوط رکھنا ہے اور اپنے فیصلوں میں جلد بازی ہرگز نہیں کرنی، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے لکھی گئی ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے پاس رہ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ پر پورا مکمل بھروسہ کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے۔ آپ کو ہر ہفتے ایسی ہی رہنمائی ملتی رہے تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک جا سکے، اور آپ کی ایک لائک کسی اور کے لیے امید بن سکتی ہے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے دل کو وہ سکون دے، اور وہ آپ کی ہر مشکل کو اللہ پاک آسان فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اسی طرح ویڈیوز مکمل دیکھا کریں۔ آپ سب کا شکریہ جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے، جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی کر لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔